तो जब मैं गया बाहर एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि भाई तेरे तो बाल झड़ रहे हैं, और लाइक झड़ नहीं रही है, आ रहे हैं। इफ़ आई फाइंड समवन रैंडम की आई टेल हिम कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ, लाइक कि नो मुझे नहीं लगता, लाइक देन आई शो द पिक्चर की सी व्हाट डू अ ब्लाइंड पर्सन नीड, आइज एग्जैक्टली सेम, व्हाट डज अ बाल्ड पर्सन नीड्स हेयर, एंड आई हैव नाउ, आई एम वेरी हैप्पी। 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे दिया है, इट्स लाइक आई एम वेरी हैप्पी। कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक मुझे मेडिसिन से। इफ आई टेल यू, मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतनी नीडल्स नहीं देखी थी, मैंने कभी नीडल्स लगवाई भी नहीं थी। Okay, myself Kamal Singh and I'm from Jammu and Kashmir, कठुआ डिस्ट्रिक्ट। एंड मैंने अपना फर्स्ट ट्रांसप्लांट करवाया था यहाँ पे 7 अगस्त को। एंड इस बार मैं आया 3rd PRP करवाने अपनी, और एज यू कैन सी द रिज़ल्ट, इट्स अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ्स का रिजल्ट है। बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। QC की टीम अच्छा फॉलोअप दे रही है, प्रॉपरली मुझे कनेक्ट करती रहती है कि आपके इतना टाइम हो गया, 4 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स हो चुके हैं, आपकी PRP का टाइम हो चुका है। प्रॉपरली कनेक्ट करते रहते हैं मेरे साथ, ते रिमाइंड मी कि आपकी PRP का टाइम हो चुका है। तो फिर मुझे आना पड़ता है PRP के लिए, जैसे अभी आ चुका हूँ। ज़्यादातर 60 to 70% मेडिसिन का रोल है, एंड बाकी का रेस्ट ऑफ द जो है वो आपकी डाइट एंड आप कैसे लाइफस्टाइल जीते हो उसमें भी इंक्लूड होता है थोड़ा सा। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो है दवाइयों का और आपके लाइफस्टाइल का, कि आपका खाना कैसा है एंड व्हाट डू यू ईट, आप रहते कैसे हो, और टेक केयर कैसे करते हो अपने हेयर्स की एंड ऑल। कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक मुझे मेडिसिन से। हाँ, बट हाँ, मिनॉक्सिडिल का आई फील लाइक कि थोड़ी इचिंग होती है। आई थिंक वो जो क्राफ्ट्स अभी निकल रहे हैं छोटे छोटे, आई थिंक उनकी वजह से होगी मे बी, बट हाँ इतनी कोई दिक्कत है नहीं फ़िलहाल। बट अगर आती भी है तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, तो दे सजेस्ट मी कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। PRP काफ़ी हेल्पफुल होती है, आई थिंक टाइम से करवा लेनी चाहिए। आई थिंक फर्स्ट PRP जब मेरी हुई थी उसमें इतना रिजल्ट नहीं थे, एंड सेकंड में भी इतना रिजल्ट नहीं थे, बट एज यू कैन सी ये 3rd PRP है। एंड सेकंड PRP का भी आपको दिखा देंगे फोटोज़ में, आप देख सकोगे कि सेकंड PRP में इतनी ग्रोथ नहीं थी, बट 3rd PRP में आई थिंक इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन माई हेयर्स राइट नाउ, इफ यू कैन सी। तो PRP टाइम से लेना इट्स मस्ट, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इट वॉज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मी। As you can see, I was totally bald, but now I'm very much confident. मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। इससे पहले I was like कि I rather stay home, बाहर जाने से बेहतर मुझे घर रहना लगता था। बट अब I like to move, जहाँ मन करता जाता हूँ, and I do attend all the weddings, whatever it is, जो भी फंक्शन होगा मैं करता हूँ। बट इससे पहले for me it was very hard to get out, but I think it's so good. 6 to 7 months now, I think approx 6 to 7 months हो चुके हैं मुझे, एंड रिजल्ट्स में अभी आई थिंक 6 मंथ्स अभी और हैं। आई थिंक डॉक्टर ने कहा था इट विल टेक अप्रॉक्स 1 to 1.5 years टू ग्रो फुली, जितने भी आपके ग्राफ्ट्स हैं। तो आई थिंक अभी टाइम है, आई थिंक यू विल सी मोर ऑफ द रिजल्ट। हाँ, पूछते तो हैं, बट फॉर द फर्स्ट 2 months मैं घर से नहीं निकला था, तो उनको कोई रियलाइज़ नहीं था कि मैंने कुछ करवाया भी है, और मैं लोगों में घूमता भी नहीं हूँ। तो जब मैं गया बाहर एंड दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि भाई तेरे तो बाल झड़ रहे हैं, और लाइक झड़ नहीं रही है, आ रहे हैं। अगर आपको पता हो तो ये निकल रहे हैं वापस, तो वो नोटिस नहीं कर पाते थे। बट हाँ, समटाइम्स बार बार डू नोटिस कि क्लोजली लुक देनी हो तो नोटिस होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। एंड अगर पीछे से ट्रिम ज़्यादा करवाओ तो दैट स्कार थोड़ा सा वो दिखता है, कोई नोटिस नहीं कर पाता कि ट्रांसप्लांट करवाया भी है। मैं किसी इफ़ आई फाइंड समवन रैंडम की आई टेल हिम कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ, लाइक कि नो मुझे नहीं लगता, लाइक देन आई शो द पिक्चर की सी हाउ इट वाज, लाइक ओ दैट्स ग्रेट। बिल्कुल मेरा आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ। आई थिंक मैंने यूट्यूब पे QC क्लिनिक को अप्रॉक्स 2 से 3 साल तक फॉलो करा है, इनके रिजल्ट्स देखे। एंड देन सडनली मेड द प्लान, अगस्त से सितंबर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, उससे 1 मंथ पहला आई सडनली मेड द प्लान कि मुझे अभी करवाना, एंड देन वेंट फॉर इट। तो it was my best decision. It was the best decision I ever took. Out of 10, it's out of 10. 10 out of 10. Exactly. Fulfill हो गई है. As you can see, fulfill हो गई है. What do a blind person need? Eyes? Exactly. Same. What does a bald person needs? Hair? And I have now. 4,000 grafts मेरे approx implant हुए थे. And you can see. And if you can see the crown area, it's fully healed now, and grafts are properly growing without any hesitation, and as you can see density is very good. I'm very happy. 10 out of 10 rating दे दिया है, it's like I'm very happy. ट्रांसप्लांट के 15 से 20 दिन तक मुझे डॉक्टर ने बोला था कि
डोंट गो आउट, डस्ट वगैरह में इंक्लूड नहीं होना, एंड स्टे होम, सनलाइट नहीं लेनी डायरेक्ट। उन्होंने मुझे अप्रॉक्स 20 to 30 डेज़ के लिए बोला था, बट आई टुक केयर ऑफ इट फॉर अप्रॉक्स 2 months। मैं 2 months तक बिल्कुल भी कहीं इंडल्ज नहीं होता था किसी भी एक्टिविटी में, लाइक बाहर नहीं जाना चाहता था, बट आई ट्राई टू कि नहीं जाऊँ। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे रहता था। आई थिंक 2 months में मैं घर से बाहर 5 to 7 days ही गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। एंड आई यूज़ टू वेयर कैप जो उन्होंने दी थी। आई यूज़ टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि कैसे हैंड वॉश करना है, कैसे नहीं करना। ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मैंने फॉलो करी है, एंड नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। हेयर फॉल्स के काफ़ी रीज़न होते हैं, जैसे जेनेटिकली, एंड अगर आप डाइट न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हो, या फिर स्ट्रेस एंगजाइटी व्हाटएवर यू आर फेसिंग थ्रू, तो उनका भी काफ़ी रोल होता है। बट आई प्रेफर कि leave all of them, focus on yourself and just properly diet लो, stay away from the conflicts and stay happy, that's all। and अगर genetically है तो वो तो होता ही है। आई थिंक मेरे को maternal side से था, थोड़ा सा paternal side से बिल्कुल नहीं था, maternal side से था मुझे, तो आई थिंक मे भी उसका रोल ज़्यादा। फिर टेल यू, मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतनी नीडल्स नहीं देखी थी, मैंने कभी नीडल्स लगवाई भी नहीं थी, और मैंने कभी कैनुला नहीं लगवाया था हाथ पे, कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं लगवाया था। तो नीडल्स आर लाइक लाइफ में मैंने आई थिंक मोर देन 6 नीडल्स या 10 नीडल्स से ज़्यादा नहीं लगवाई होंगी, वो भी लाइक कोविड में लगवाई थी, एंड 1-2 पहले बचपन में जो लगवाई जाती है बीमार होने पे, ज़्यादा नहीं। आई वॉज सो अफ्रेड ऑफ नीडल्स। तो जब मैं यहाँ आया था आई वॉज सो अफ्रेड, बट डॉक्टर इंश्योर्ड की कोई पेन नहीं होती, थोड़ी होगी, माइल्ड सी होगी। बट हाँ, स्टार्टिंग में जब ट्रांसप्लांट शुरू हुआ एनेस्थीसिया के टाइम पे, इट वॉज पेनफुल थोड़ा सा। इट वॉज नॉट दैट मच पेनफुल कि आप बेयर ना कर पाओ, इट वॉज पेनफुल। एज यू कैन सी द रिजल्ट देख के तो यू विल बेयर मोर देन एनफ कि करना है, बेयर कर लेंगे। बट इट वॉज नॉट दैट मच पेनफुल, इट वॉज वेरी माइल्ड। इट्स जस्ट कि 5 to 10 मिनट्स का जो था फेज, उसमें थोड़ा पेन हुआ एनेस्थीसिया देते टाइम। दे डू इंजेक्ट होल स्कैल्प, एंड देन उसके बाद आई हैड नो आइडिया कि क्या हो रहा है। इट वॉज जस्ट माई आइज वर ओपन, आई कैन सी एवरीथिंग व्हाट वॉज हैपनिंग, बट पेन ज़ीरो, नो पेन। डॉक्टर्स आर नाइस, स्टाफ इज़ नाइस, एंड एवरीबडी इज़ नाइस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ऐसे QST की तरफ जो मुझे लेके आया, दैट वाज द ओनली थिंग कि दे शो द रिजल्ट यूट्यूब पे, दे शो द रिजल्ट एवरी पर्सन का फ्रॉम द फर्स्ट डे टू फाइनल डे तक की जर्नी शो करते हैं। एंड मैं 2 साल तक इनको इसीलिए फॉलो करता आया, तो मैं रिजल्ट्स देखता आया, एंड देन जब इंश्योर हो गया कि हाँ इट्स जेन्युइन एंड इट्स बहुत अच्छा है, तो आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। तो मैं आ गया कराने, एंड देन अभी अपना ट्रांसप्लांट देख के तो आई एम वेरी हैप्पी। And I think I should leave now, and I'll see you after my 4th PRC. Okay. Goodbye. Thank you, QST. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।